हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन ऊपर में। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। सो देखिए, बीपीएससी ने 2-3 अपडेट कल के डेट में दिए थे, जिसमें से एक अपडेट आपके बहुत काम का है 70वीं बीपीएससी वालों के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। बाय द वे, वो अपडेट 68 वालों के लिए है, लेकिन यहाँ से आप भी एक लेसन ले सकते हैं। दूसरा, ये आपके लिए अपडेट नहीं है, लेकिन ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, गुड न्यूज़ किस संबंध में है कि यहाँ से आप एक और चीज़ सीख सकते हैं कि अगर आपके साथ इनजस्टिस होता है, किसी के भी द्वारा किया जाता है, तो यू हैव जुडिशरी। आप जुडिशरी के पास जाके अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और आप अपना हक ले सकते हैं। इस जो जजमेंट आया है ये वाला, इससे हम ये चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों देखिए, 70वीं बीपीएससी के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज ग्रुप स्टार्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। इससे कुछ नियम व शर्तें हैं, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं। देखिए, इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको 70वीं बीपीएससी पीटी के लिए उपयोगी थर्ड पार्टी जो प्रैक्टिस सेट्स हैं 80 से भी ज़्यादा आपको दिए जाएंगे, आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों रहेगा। ठीक है, और विभिन्न संस्थाओं का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे पीडीएफ ग्रुप में दिए जाएंगे। अब विभिन्न संस्था जैसे इरुटीरिया हो गया, दृष्टि हो गया, आस्था हो गया, परफेक्शन हो गया, ऐसे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिनका ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है, वो सब यहाँ पे आपको दिया जाता है। इसके लिए आपको वन टाइम पेमेंट 199 का करना होगा। ठीक है, और 199 पेमेंट करने के बाद आप देखिएगा, आपको इस नंबर के ऊपर में 9708350094 के ऊपर में पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बार 199 रुपये पे करने के बाद आप हमारे साथ तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आयोग 70वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम ना ले ले। ठीक है, और हमारे जो यहाँ पे जुड़ने के बाद आपको इस नंबर के ऊपर में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजिंग कर देना है और उसमें आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, टेलीग्राम नंबर, ये सब और स्क्रीनशॉट पेमेंट का ये आपको भेज देना है। आप हमारे साथ इस बैंक अकाउंट के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। पेमेंट चाहें तो ऐसे भी इस बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं, या हर तरीके का यूपीआई एक्सेप्टेड है। इस नंबर के ऊपर में आपको यूपीआई पेमेंट कर देना है। सबसे पहले ये देखते हैं, छोटा सा ये नोटिस था कल 68th वालों के लिए, 68th बीपीएससी वालों के लिए नोटिस निकला हुआ था। अब नोटिस क्या था देखिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि जो 68th बीपीएससी में जो फाइनली जो सिलेक्ट हुए हैं अभ्यर्थी, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ गया है, ठीक है, उनको बोला जा रहा है, उनको ये सूचित किया जा रहा है कि वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें डैशबोर्ड पे और अपने संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र जो है दिनांक 2-3 यानी कि 2 मार्च यानी कि आज से लेके 5 मार्च तक आपको अपलोड करना सुनिश्चित करना है। अच्छा, यहाँ से आपको क्या समझना है, अगर आप मान लो 70वीं की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कंबाइंड की, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा एकदम 100%। सबसे पहला आपको सबक ये लेना है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखने हैं, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस वाला हो, एनसीएल वाला हो। ठीक है, ये जो है बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर का चलता है। ठीक है, 1 साल से 1 साल तक ये वैलिड रहता है। बाकी जो अगर कोई बोलता है कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंशियल, तो रेसिडेंशियल देखिए, अगर आप रेंट में कहीं रह रहे हो तो आपका वो टेम्प्रेरी बनता है, लेकिन अगर आपका अपना मकान है तो रेसिडेंशियल भी जो है एक तरीके से परमानेंट बन जाता है। ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस और एनसीएल आपको टाइम टू टाइम हर साल अपडेट कराते रहना है। तो आपको एक तो ये अपडेट करा लेना है। दूसरा, आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ध्यान में रखने हैं और आपको वहीं दोबारा से मांगा जा सकता है। जब आप फाइनली सिलेक्ट हो जाओगे वो आपसे मांगा जा सकता है, तो आप ये सब बिल्कुल ही मतलब अपने पास अप टू डेट रखना। दूसरा, यूज़र नेम और पासवर्ड कभी भी इसको ऐसा गुम मत करिएगा। ईमेल में आप लोगों को आ ही जाता है, तो आप लोग ईमेल को अपने सही तरीके से रखिएगा। तो बेसिकली यही छोटा सा अपडेट था। तो 70वीं वाले इससे सबक ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, फाइनली इनका सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी बोला जा रहा है कि आप लोग जो है भाई जो है वेबसाइट पे जाके पहले अपना सब कुछ अपडेट कीजिए, तब डीवी के लिए आप आइएगा। ठीक है, डीवी में भी चेक होगा, सो होगा। अब एक जजमेंट आया है, जजमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। तो देखिएगा, एक जजमेंट यहाँ पे आया है। एक बहाली आई थी 48वीं और 52वीं संयुक्त सम्मिलित बहाली आई थी, ये 2007 में बहाली आई थी। ठीक है, इसका सब कुछ हुआ एग्जामिनेशन वगैरह, और इसका 2010 में जो है परीक्षा फल जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक है, उक्त प्रकाशित परीक्षा फल में तत्मय बिहार प्रशासनिक सेवा के पिछड़ा वर्ग की महिला यानी BCL 6 के प्रथम अधिमानत का पद आवंटित नहीं किए जाने के कारण उक्त परीक्षा के पिछड़े वर्ग की महिला कोटि को 3 अभ्यर्थियों ने, अब ये 3 अभ्यर्थी हैं सुजाता सिंह, ठीक है, उसका जागृति प्रसाद और फिर रत्ना प्रसाद, ये 3 लोगों ने यहाँ पे बेसिकली याचिका दायर करी थी, केस करा था। किस संबंध में केस था, हुआ क्या था देखिए,
2007 में जो है यहाँ पे बहाली आई, 2010 में रिज़ल्ट आया, और तब तक जो है 35% रिजर्वेशन वाली जो बात है, अगर हम बात कर लें, ये तो अभी रिसेंटली इधर हुआ है 15-16 के आसपास जो है ये 35% वाला हुआ है। लेकिन उससे पहले जो है आपका जो कैटेगरी वाइज अगर हम बात कर ले BCL में, तो महिलाओं को जो है उस समय आवंटित कर दिया गया था, ये वाला चीज़ जो है आ गई थी। लेकिन ये लोग कैटेगरी से होते हुए भी इनको उस कैटेगरी में बढ़िया रैंक नहीं दिया गया। समझिएगा, इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम था रैंक का। इनका ये कहना है कि भाई अगर हम अपने कैटेगरी से चुने जाते तो हमारा रैंक और बेहतर होता, जिस संबंध में इन्होंने हाई कोर्ट की ओर किया रुख, ठीक है, हाई कोर्ट की ओर इन्होंने रुख किया। और यहाँ पे देखिएगा, उक्त वाद की सम्मिलित सुनवाई के क्रम में दिनांक 10/4/2018 को माननीय न्यायालय पटना के द्वारा पारित आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यह जानकारी मांगी गई कि यदि उक्त याचिका को स्वीकृत कर लिया जाए तो उक्त 3 अभ्यर्थियों को पिछड़ा वर्ग की महिला कोटि BCL 6 का पद आवंटित किया जाता है तो कितने उम्मीदवारों को सेवा में परिवर्तन तथा कितने उम्मीदवार सेवा से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, 2018 में हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला, ठीक है, गवर्नमेंट से बोला कि अगर भाई इन लोगों को जो ये इनके कैटेगरी के हिसाब से अगर ये बात कर रही हैं कि भाई हमको अच्छा रैंक मिलना चाहिए, तो अगर इनको इनका कैटेगरी वाइज रैंक दिया जाए तो ऐसा है कि इनको कहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, सीट वैकेंट है या नहीं वैकेंट है। दूसरा, इनके वहाँ पे डालने से कोई दूसरा अभ्यर्थी अफेक्टेड तो नहीं होगा। गवर्नमेंट का रिप्लाई था, जी हाँ, वहाँ पे रिक्रूटेड ऑलरेडी हैं, और जो 10-12 साल से जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो कार्यरत हैं, 10-12 साल बाद उनको अफेक्ट किया जाए, इनके वजह से उनको हटाया जाए या ये किया जाए, वो भी दिक्कत की बात है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला भाई तो फिर कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे जो 10-12 साल तक जिन्होंने सेवाएं दे दी हैं उनका भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और इनको भी इनका हक मिल जाए, ठीक है। तो बीच का रास्ता निकालते हुए फिर वही है GAD के द्वारा, समान प्रशासन विभाग के द्वारा, समझिए एक तरीके से 3 अलग से पद सृजित किए गए। और अब इनको जो पद मिल गया है, अब जो इनको रिवाइज अलॉटमेंट मिला है, ये BAS मिला है, यानी कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। रत्ना प्रसाद जी का देखिए 601 है, BAS 602 यहाँ पे जागृति प्रभात का है, और सुजाता सिंह जी का है 603। तो ये जो है कल के डेट का ये बिल्कुल रिवाइज्ड अपडेट है यहाँ पे आपका 48वीं और 52वीं के संबंध में। और ये आप एक चीज़ यहाँ पे मैं ये न्यूज़ आपके लिए आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ कहीं भी कोई भी आयोग, चाहे BPSC हो, बिहार SSC हो, या कोई भी आयोग हो, कोई संस्था हो, अगर आपको ऐसा फील होता है कि उनके द्वारा कहीं जाने अनजाने में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो आपके पास जुडिशरी है, आपके पास न्यायालय है, आप अपने हक के लिए डेफिनेटली ही लड़िए। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।